आपको याद होगा एक्सरसाइज हम 6.2 कर रहे थे सिमिलर ट्रायंगल्स की। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। हमारे पास एक ट्रपेजियम है ABCD, ठीक है जी। ये एक ट्रपेजियम है, नाम है इसका ABCD, और क्या आपको दिया हुआ है दैट AB is parallel to DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है। ये अगर AB आप ले रहे हैं तो ये DC के पैरेलल है, ठीक है जी। सो व्हाट इज गिवन टू अस अ ट्रपेजियम ABCD। तो पहली लाइन होगी हमारे गिवन की ट्रपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है। ये तो एक चीज गिवन है, और साथ में क्या गिवन है वो भी देख लीजिए। इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसके डायगोनल्स जो हैं, ये एक डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल ये है BD। डायगोनल्स AC BD इंटरसेक्ट एट O। ये O पर इंटरसेक्ट करें, मतलब ये पॉइंट जो है O है, ओके। ये आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। आपको प्रूफ करना है दैट AO अपॉन BO। टू प्रूफ करना है AO अपॉन BO। AO अपॉन BO जो है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इट इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। देखिए इसको करने के दो तीन तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड है, तो इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए ड्रॉ OX, इससे अच्छा आप ऐसा लिखिए, टेक X ऑन AD। X जो है AD के ऊपर लेना है आपने, such that OX is parallel to AB parallel to DC। ठीक है जी। ये जो OX है ये AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। सिंपल है, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ABCD एक ट्रपेजियम है, आपको AB DC के पैरेलल गिवन है, और AC और BD डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। आपने क्या किया, आपने O से एक लाइन ड्रॉ की, OX पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC टू, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो ये ऐसा होना ही है। अब देखिए क्या करना है, आपको प्रूव करना है दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। प्रूफ, जरा ट्रायंगल देखिए ACD। इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल देखिए ACD, इसमें OX इज पैरेलल टू DC। वाई? बाय कंस्ट्रक्शन में आपने बोला ना, ये है OX पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, ओके। तो इसका मतलब है OX जो है वो DC के भी पैरेलल है, OX इज पैरेलल टू DC, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। टेक X ऑन AD such that AB is parallel to OX parallel to DC, ठीक है जी। ये सब जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ओके। अब चलते हैं आगे, अब जरा देखते हैं। मैंने प्रूफ शुरू किया है आपके लिए, OX is parallel to DC, ठीक है जी। अगर OX जो है वो DC के पैरेलल है, आप देखिए OX DC के पैरेलल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है AX अपॉन XD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। क्या रीजन देंगे आप? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। AX अपॉन AD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1, ठीक है जी। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल देखेंगे ABD। In triangle ABD, look at triangle ABD, OX is parallel to AB, OX is parallel to AB, ये भी by construction, okay। तो इसका मतलब है अगर OX पैरेलल है AB पर
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा ax अपॉन एक्स डी, ax अपॉन एक्स डी, देखिए ax अपॉन एक्स डी इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। क्या रीजन देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज नंबर 2, इसको मैं नंबर दे रहा हूं 2, ठीक है जी। आप फिर से देख लीजिए, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। जरा नोटिस कीजिए, पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा, ADC, OX पैरेलल है DC के, इसका मतलब है AX अपॉन XD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है। फिर OX पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब है AX अपॉन XD इज इक्वल टू BO अपॉन OD, यही हमने यहां पर किया। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जरा देखिए, 1 क्या है, AX अपॉन XD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AX अपॉन XD इज इक्वल टू BO अपॉन OD, इसका मतलब है AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। जरा इसको अरेंज करके लिखिए, क्योंकि हमें कुछ और निकालना, हमें AO अपॉन BO निकालना, ये AO अपॉन CO है, व्हिच एम्प्लॉयज, मैं ऐसा कर सकता हूं AO अपॉन BO इज इक्वल टू, ये BO मैं यहां ले आया और ये OC उधर ले जाऊंगा, इज इक्वल टू OC अपॉन OD। क्या किया मैंने, इंटरचेंज किया ना, BO की जगह OC लाया, OC की जगह BO लाया, ऐसा हम कर सकते हैं, ओके। तो हो जाएगा AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD, और यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए, फिर से मैं बता दूं, आपने OX AB और CD के पैरेलल ड्रॉ किया। क्यों कह रहा हूं AB और CD के पैरेलल ड्रॉ किया, क्योंकि AB और CD ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है। अगर OX में AB के पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो वो CD के ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है जी। तो ट्रायंगल लेंगे ADC, उसमें OX DC के पैरेलल है, इसका मतलब है AX अपॉन XD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ऐसे ही OX AB के पैरेलल है, इसका मतलब है AX अपॉन XD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको पता लगेगा दोनों AX अपॉन XD के बराबर है ना, तो इसका मतलब AO अपॉन OC BO अपॉन OD के बराबर है। आप जरा इंटरचेंज कीजिए, BO की जगह OC और OC की जगह BO लाया आपने, और ये आपने चेंज कर दिया, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इसी एक्सरसाइज का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 9 अभी अभी आपने किया, ये क्वेश्चन नंबर 10 उसका कन्वर्स कह सकते हैं कि कन्वर्स है। तो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी, नाम है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। यू आर गिवन विद द क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको एक क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD गिवन है। तो आप देखिए क्या होने जा रहा है, इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ये डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट आपको गिवन क्या है, एक और पॉइंट गिवन है, और वो क्या है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO CO अपॉन DO। आपको याद होगा, ये हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये प्रूव किया था। तो गिवन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। गिवन, वहां पर गिवन था कि ट्रेपेजियम है, यहां पर क्या गिवन है, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है जी, ठीक है जी, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इसमें भी आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था कि ABCD ट्रेपेजियम है, अब आपको प्रूव करना है कि ABCD ट्रेपेजियम है। पिछले में गिवन था, इसमें प्रूव करना है। पिछले में ये वाला पार्ट गिवन था, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है, ओके, सॉरी, पिछले में प्रूव करना था ये, इसमें ये गिवन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिछले में ABCD इज अ ट्रेपेजियम गिवन था, यहां पर प्रूव करना है। पिछले में AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूव करना था, यहां पर गिवन है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी ध्यान से देखिएगा। ड्रॉ, टेक अ पॉइंट X ऑन, टेक अ पॉइंट X ऑन AD के ऊपर X लिया आपने, such that OX
इज पैरेलल टू DC। ओके, OX जो है वो CD के पैरेलल है। आप देख लीजिए, OX जो है वो CD के पैरेलल है। अब प्रूफ देखिएगा जरा, प्रूफ। अब देखिए इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल को देखिए, OX इज पैरेलल टू CD या DC, जो भी आपने लिखा होगा। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है AX अपॉन DX इज इक्वल टू AO अपॉन OC। रीजन क्या देंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है जी। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, इस पूरे ट्रायंगल को, ACD को OX पैरेलल है DC के, तो AX अपॉन DX जो है AO अपॉन CO के बराबर होगा। यही मैंने यहां पर लिखा, AO अपॉन CO जो है AX अपॉन DX के बराबर है, यही मैंने लिखा। अच्छा, एक और चीज गिवन है ऑल्सो, एक चीज गिवन है, क्या है वो? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है आपको। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जरा देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO? क्या किया? सिर्फ इंटरचेंज किया। क्या इंटरचेंज किया? जरा नोटिस कीजिएगा आप। मैंने इंटरचेंज किया AO और DO की पोजीशन को, ठीक है ना? AO की जगह DO और DO की जगह AO लाया हमने, तो जरा देखिए ये बन गया DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। क्या किया हमने? इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो जरा देखिए रेसिप्रोकल करने पर ये क्या बन गया? BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। जरा यहां पर नोटिस कीजिए, AX अपॉन DX इज इक्वल टू AO अपॉन OC। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये गिवन था, इट वाज गिवन टू यू। क्या गिवन था? दैट ये गिवन था दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो आपने क्या किया? AO और DO को इंटरचेंज कर लिया, AO की जगह DO और DO की जगह AO कर दिया। ठीक है जी, ऐसा किया जा सकता है, आपको पता है मैथमेटिक्स में। तो ये हो गया DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। ओके, यहां पर देखिए AO अपॉन OC है या AO अपॉन CO, आप जो भी इसको बोलेंगे, AO अपॉन CO। ओके, और यहां पर है CO अपॉन AO। तो मैं अगर इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो AO अपॉन CO हो जाएगा ये। अगर मैं इसका राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड का भी मुझे करना पड़ेगा। तो AO अपॉन CO अगर किया तो ये BO अपॉन DO हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं नंबर दे रहा हूं नंबर 1 और इसको दे रहा हूं नंबर 2। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2। 1 क्या है? AX अपॉन DX इज इक्वल टू AO अपॉन CO, BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। इसका मतलब है AX अपॉन DX इज इक्वल टू BO अपॉन DO। देखिए AX अपॉन DX इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अब देखिए क्या बोला हमने, AX अपॉन DX BO अपॉन DO के बराबर है, तो इसका मतलब है OX जो है वो क्या होगा? OX इज पैरेलल टू AB। OX जो है वो AB के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है जी, आप कह रहे हैं OX जो है AB के पैरेलल हो जाएगा। मैं इसको आप जरा देखिएगा, OX को आपने AB के पैरेलल प्रूव कर दिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से। ठीक है, मैं इसको नंबर दे रहा हूं 3। ओके, वी नो, आपको पता है कि OX जो है वो CD के पैरेलल है। OX इज पैरेलल टू CD। क्यों? OX क्यों CD के पैरेलल है? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से आपको OX जो है आपने CD के पैरेलल लिया हुआ है। अब इसको नंबर दिया है आपने 3। ओके, मैं इसको नंबर दे रहा हूं 4। ये है नंबर 4। फ्रॉम 3 and 4। देखिए दोबारा से, OX AB के पैरेलल है, OX CD के पैरेलल है। इसका मतलब है AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगा, which implies ABCD is a trapezium। ABCD एक ट्रेपीजियम होगा। ठीक है जी, इट इज सिंपल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। मैंने OX को DC के पैरेलल लिया। ठीक है,
OX DC के पैरेलल तो AX अपॉन DX जो है AO अपॉन OC हो जाएगा। ओके, अब एक चीज ये होगी, आपको दूसरी चीज गिवन है दैट AO अपॉन BO इज CO अपॉन DO, तो मैंने सिर्फ रिप्लेस किया DO को, सॉरी इंटरचेंज किया DO और AO को। DO इधर आ जाएगा, DO अपॉन BO इज इक्वल CO अपॉन AO। रेसिप्रोकल लिया, ये हो जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल BO अपॉन DO। अब देखिए ये भी AO अपॉन CO है, ये भी AO अपॉन CO है, कंपेयर किया फर्स्ट को सेकंड के साथ, तो आपके पास आ जाएगा AX अपॉन DX इज इक्वल टू BO अपॉन OC। अब AX अपॉन DX इज इक्वल टू BO अपॉन OD अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब है OX इज पैरेलल टू AB, OX पैरेलल टू AB, थर्ड पॉइंट। और ये गिवन वाला पार्ट था, सॉरी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था कि OX CD के पैरेलल है, आपने OX CD के पैरेलल बनाया था, अब आपने प्रूव किया OX AB के पैरेलल है, OX AB के भी पैरेलल है, OX CD के भी पैरेलल है, इसका मतलब AB और CD दोनों पैरेलल हैं। अगर AB और CD पैरेलल हैं तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इट्स क्वाइट सिंपल।